औलाद सबको प्यारी होती है। इंसान की औलाद अगर ज़ख्मी होती है तो उसका दिल दहल जाता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी मखलूक जिनके बच्चे अगर ज़ख्मी होते हैं किसी वजह से, हमारी वजह से, जो नज़र नहीं आते, सोचें उनको क्या तकलीफ़ होती होगी। हैं तो वो भी माँ बाप, और हम उसी जगह पर बैठकर फिर मस्तियाँ मजाक कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना, फ़लाने मखलूक ने, फ़लाने जिनने ये कर दिया। यार, आपने वहाँ पे उसकी तकलीफ़ को फ़ील नहीं किया। अगर आपकी वजह से उसका बच्चा, उसकी फैमिली का कोई मेंबर सफ़र किया है तो उसको तकलीफ़ हो रही है, आप उसकी तकलीफ़ पे कह कह मार रहे हो, भले आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उनको फिर गुस्सा आता है। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह गर्म सर। लग रहे हैं सर काफ़ी आज आप। सर, गरम तो रहते हैं, अब क्या करें, हाँ, हॉट ब्लडेड। अल्लाह रहम करेगा। वैसे ही संडे है तो अक्सर ही होता है। कल दोस्त भी ये बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब आज सैटरडे को मुलाकात कर रहे हैं, कल ये नहीं मैसेज कर देना कि आज मेरी तबीयत ख़राब है और कल मुलाकात ना हो। यार, मेरी तबीयत असल में ख़राब अचानक ही होती है, मुझे नहीं समझ में आता। और मेरा असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो है सीवियर किस्म का हेडेक। अगर बीमार होता हूँ तो मेरा गला जाता है, नहीं तो मेरे जो सर का दर्द है आशी, तुम यकीन नहीं करोगे, वो इतना शदीद होता है कि कभी तुमने सुना सोते में बंदे को सर का दर्द हुआ और उठ के बैठ जाए। मुझे सोते में, सोते हुए वो इतना शदीद दर्द होता है कि मैं उठ के बैठ जाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं मेडिसिन लेता हूँ, ये वो। और आपके साथ एक और सीट भी है, ब्लड प्रेशर आपका एकदम से क्या आपका रहता ही ऊपर। रहते ही बहुत ज़्यादा ऊपर रहता हाँ, है। वो हम जैसे मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग हॉस्पिटल में गए तो वालिद साहब का जो ब्लड प्रेशर जो आ रहा था उससे कई गुना ज़्यादा डॉक्टर साहब का आ रहा था। तो हाँ, मैंने कहा अच्छा अब इसको उतारते पेशेंट को, इसको बिठा देते हैं उधर। नहीं, असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई ब्लड प्रेशर की दवा भी असर नहीं करती। नहीं, ये सिनेरियो आपके साथ इस मखलूक की वजह से है। पॉसिबल है ना, देखो, मैंने दुनिया जहान की मेडिसिन ट्राई कर ली, ठीक है, और काफ़ी लंबे अरसे तक की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा यहाँ तक के जो ऊपर का होता है, सिस्टोलिक जो होता है, वो 180 से 210 के दरमियान होता है। मेरा जो डायसिस्टोलिक है, जो नीचे का ब्लड प्रेशर है, जो 80 होना चाहिए, वो 120 130 की, उस दिन भी तो 120 ही था, तो 120 130 के बीच में होता है। अगर ये नॉर्मल रेंज पर आ जाता है तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर इत्तेफाक से वो 140 और 90 पर आ गया तो मैं अच्छा, गिर जाऊँगा, अच्छा, नीचे आता तब भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, मैं सवाल अपने व्यूवर्स से करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब वो आमिल भी हैं और वो ख़ुद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी डॉक्टर साहब वाला सीन रहता है? अगर रहता है फिर तो मतलब सिम्टम्स क्लियर हैं कि आपको इन्हीं इसी की चीज़ की वजह वजह से। से हो रहा है। और नहीं, अगर ऐसे नहीं है। मेरे साथ तो देखो ना, मेरे साथ मसला ये है कि कोई भी आमिल है या कोई भी बंदा है, वो एक हद तक जब तक चाहता नहीं, इल्म करता है, पढ़ता है, चीज़ें अगर उसे नज़र आती हैं। मेरे साथ मसला ये है कि मेरे साथ तो हर वक्त ये चीज़ें इस तरह से है ना, तो एक दो तरह का जलना होता है ना। एक वो जलना होता है, आपने उंगली आग में डाली, निकाल ली, आपकी उंगली जल गई। एक जलना होता है, बंदा पड़ा हुआ ही आग के अंदर है, वो तो जलता रहेगा। तो ये एक छोटी सी, खैर, आते हैं स्टोरी की तरफ। यस। और बड़ी मज़े की स्टोरीज़ हैं आज। पहले तो मैं आपको दो छोटे से किस्से सुनाता हूँ। वो दो छोटे किस्से बहुत रीसेंट है। एक एक कल का है, कल की सुबह का, जो मैंने आशीष से शेयर किया था, और एक 3 दिन पहले का किस्सा है। जो कल का किस्सा है वो मतलब
सुबह का किस्सा है। सुबह कितने बजे का? यही कोई 8 बजे का किस्सा, 8 साढ़े 8 बजे का। अब इस वक्त ना 8 साढ़े 8 बजे सुबह के वक्त अमूमन इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं है। रोशनी होती है, लोग होते हैं, ये वो। खैर मैं अपनी जॉब पर जा रहा था और आशी ने देखा है, ईडी विलेज है, ईडी विलेज के बाद एक रास्ता, हाईवे की बात कर रहा हूँ, मोटरवे की, एक रास्ता नीचे उतरता है, लेफ्ट हैंड पर एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है, उसमें फेंसिंग हुई हुई है। तो वहाँ पर मैं जब ईडी विलेज एक मोड़ है, वहाँ से मैं स्पीड में गाड़ी भगाता हुआ आ रहा था, तो मैंने देखा एक बंदा बिल्कुल रोड के बीच में चल रहा है और उस बंदे की कोई हाइट होगी आशी कम से कम भी 8 से 9 फुट, इतना लंबा था। अब मैं उसको हॉर्न दिए जाऊं हटे ही नहीं, गाड़ी स्पीड में। खैर जाके मैंने उसके बिल्कुल करीब जाके गाड़ी स्लो की, हॉर्न दिया, वो बंदा गायब हो गया वहाँ से। वो बंदा बिल्कुल काला मतलब अलिफ, कुछ नहीं था उसके जिस्म पर। गाड़ी, मैंने कहा यार ये तो सुबह सुबह कोई और चीज़ ही नज़र आ गई। खैर गाड़ी में आगे लेके गया, फिर मैंने शीशे से देखा तो वो पीछे बंदा दोबारा उसी जगह पे खड़ा हुआ था। ये तो एक छोटा सा हादसा हुआ मेरे साथ जो कल सुबह में हुआ। एक हादसा मेरी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय के साथ हुआ। वो बड़ा मज़े का हादसा हुआ क्योंकि उसको फिर उठा के मेरे पास ले आए थे और जब वो होश में आया तो वो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा था और उसके दिमाग पे एक अजीब किस्म की चीज़ सवार थी और जिस ज़बान में वो बात कर रहा था वो एक अलग ही ज़बान थी। हुआ ये कि जी जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने सारा किस्सा बताया। हुआ ये कि हमारे पास एक प्लांट बहुत बड़ा है, हमारा कंपनी बहुत बड़ी है, तो वो जो डिपार्टमेंट्स हैं काफ़ी दूर दूर है और उन दूर दूर डिपार्टमेंट्स में कोई 2 बंदे 3 बंदे 1 बंदा इस तरह से काम करते हैं। तो वो टाइम भी दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था। तो उसका जो साथी था, जो दूसरा दोस्त था, वो गया हुआ था खाना लेने मेस से, ये अकेला था। अच्छा, कहता है कि काशी भाई हुआ ये कि मैं उधर जब बैठा था तो मेरी नज़र मेरे ऑफिस में कमरे में, वो छोटे कमरे हैं, तो एक औरत खड़ी है मेरे बिल्कुल पीछे। मुझे किसी के होने का एक एहसास हुआ तो मैंने पलट के देखा तो एक औरत खड़ी है। बोला जब मैंने उस औरत को देखा मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए कि यहाँ औरत कैसे, मतलब ऑफिस भी बंद है, एसी चल रहा है सब। बोला मैं वहाँ से भागा। जब मैं वहाँ से भागा तो वो औरत मेरे पीछे दौड़ी। बोला मैंने पलट के देखा तो वो औरत से एक छोटा बच्चा बन गया। ओह, बोला जब वो छोटा बच्चा बन गया उस वक्त मैं वहाँ पर गिर गया डर के मारे और मेरी सांस उखड़ना शुरू हो गई। बोला जब मैं वहाँ गिरा तो वो बच्चा मेरी तरफ दौड़कर जब मेरे सीने पर आया तो वो बिल्ली बन चुका था और वो मेरे सीने पे आके बैठा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ और मुझे यहाँ से कब उठाया गया और मुझे यहाँ पे कब लाया गया। ये बात उसने मुझे बताई जब, लेकिन जब उसे लेकर आए थे वो बेहोश नहीं था। बकौल उसके कि मैं बेहोश था, अच्छा, वो बेहोश नहीं था, उसकी आंखें खुली हुई थी और एक वो अजीब ही लैंग्वेज में बात कर रहा था। वो लैंग्वेज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत पुराने दौर की ज़बान हो कोई, जिसमें वो बात कर रहा है। आंखें उसकी ऊपर चढ़ी हुई थी, सिर्फ ये उसके जो है वो स्केलरा नज़र आ रहा था, मतलब सिर्फ आंखें वाइट नजर आ वाइट नज़र आ रही थी और वो आयरस ऊपर चढ़ा हुआ था उसका। काला जो ताला है ना, ये जो तारा। तारा ये ऊपर चढ़ा हुआ था उसके। तो वो बहरहाल अजीब व गरीब बातें कर रहा था, हाथ पे जकड़। फिर उसको पकड़ के मैंने कुछ दुआएं शुआएं पढ़ी, रिलैक्स हुआ, सोया 10-15 मिनट, उठा और फिर नॉर्मली तो उसने मुझे ये सारा अपना एक किस्सा बताया। अच्छा, जब उसने ये सारा किस्सा मुझे अपना बताया तो मुझे ऐसे लगा कि अभी भी इसके ऊपर कोई चीज़ है हावी, कोई चीज़ ऐसी है जो इसको छोड़ेगी नहीं आसानी से। मैंने अपने हिसाब से उसे नहीं बताया
मैंने अपने हिसाब से पानी का गिलास लिया, उसमें एक सफ़ेद, जिस हमारे पास वो कॉटन बैंडेजेस होती है ना सफ़ेद, वो सफ़ेद कपड़ा डाला बैंडेज का, और कुछ पढ़ता में वो पढ़ा मैंने। वो पढ़ के मैंने अपने डिस्पेंसर को दिया, वो जो मेरा स्टाफ है। मैंने कहा यार इसकी शर्ट उतारो, इसके कपड़े उतार के इस वाइट बैंडेज से पूरा इसको पहले गीला करो पूरे जिस्म को, और फिर सूखे कपड़े से इसको वाइप कर देना। बोला सही है। अच्छा, उसने उसको वो पूरा किया। जब वो कर रहा था तो उसकी स्किन उतर रही थी। अच्छा। अब स्किन किस तरह से, एक स्किन ऐसे होती है ना, मट्टी का एक वो लेयर जमा हुआ होता है, ऐसे ऐसे करो तो काली मट्टी, क्योंकि वो सीमेंट प्लांट है वो, वहाँ पे मट्टी तो होती है, डस्ट तो होती है, और वो तो एक नेचुरल चीज़ है, नॉर्मल है। लेकिन वो उस तरह की नहीं थी, जो कि कॉटन बैंडेज पर भी नहीं आ रही थी। खैर जब ये उठ के गया तो लिटरली उसी बंदे की शेप में जितना वो साइज़ का था, पूरी एक मिट्टी की लेयर, जिस तरह से वो लेटा हुआ था, वो मिट्टी की लेयर वहाँ पे उस बेड पर मेरे पास पड़ी थी। मेरा डिस्पेंसर करीब आया, वो मुझे देखने लगा। अच्छा, मैंने उसको कहा कि यार ये मट्टी जो है ना, ये यहाँ से बेड से झाड़ो, साफ़ करो, और इस चादर को भिजवा दो धोने के लिए। तो मेरी शक्ल देखने लगा ना, मैं क्या हुआ, कहने लगा साहब मट्टी किधर है। मैंने कहा ये क्या है मट्टी। तो उसने मेरी शक्ल देख के वो समझ गया, बोला ठीक है सर मैं कर देता हूँ। बहरहाल उसने मुझसे ज़िद बहस नहीं की, मैं जाके अपने ऑफिस में बैठ गया। शाम हुई, जब मैं जाने लगा मेरे पास आया, कहने लगा सर वो एक बात बतानी थी। मैंने कहा हाँ। बोला सर वो चादर पर कोई मट्टी नहीं थी, और आप उस वक्त शायद बुरा मान जाते, गुस्सा करते, क्योंकि एक दो लोग और भी खड़े थे, तो मट्टी तो थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी चादर भिजवा दी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये शायद जो चीज़ उसके साथ अटैच हो गई थी, या एक असर जो उसके साथ अटैच हो गया था, उस दुआ से, उस आयतों से, उस पढ़ाई से जो पानी पर की गई थी, उससे उसका वो असर झड़ गया या कम हो गया, जिसकी वजह से वो एक मिट्टी की शक्ल में वहाँ पे एक चीज़ पड़ी हुई, और उसी की बॉडी के हाइट के हिसाब से वो उस तरह से पड़ी हुई। खैर ये एक दूसरा वाक़या था। अच्छा, सॉरी, इसी स्टोरी के हवाले से लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने आप ही की उसी ही जगह पर एक बंदे के साथ ही हुआ था। हाँ, एग्जॉर्सिज्म किया था फिर मैंने। आपने उसका एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन उसका आपने वीडियो बनाया था। उसका वीडियो तो अगर ये जब चीज़ें होती हैं तो ज़रा वीडियो बना यार, लेना। पहले मैंने वीडियो बनाया था ना जो, और मैंने शेयर भी किया था, तो मसला ये होता, मुझे वहाँ पर किसी ने कहा था यार ये यहाँ पर, क्योंकि एक कंपनी, एक इदारा है, अच्छा, ओके, तो इसकी और लोगों पर इम्पेक्ट पड़ता है, सही है। एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। तो ये चीज़ आप बताना चाहते हैं बता दें, वीडियोज़ या इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे तो एक इदारे पर इम्पेक्ट आएगा, तो वो ना किया करें। अच्छा, चले, गुड हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, जो मैंने आपके साथ की नहीं थी। याद है हम लोग उस दिन चाय पे बैठे हुए थे, तो ज़ुहैर जो अपना दोस्त है, हाँ उसने आपसे गालिबन एक बात कही थी हाँ कि काला साया, और पता नहीं कि आपसे कुछ पूछ रहा था वो। हाँ तो उस हिसाब से उसने फिर कुछ दिन के बाद मेरे साथ ये चीज़ डिस्कस की थी ना, तो वो ये बताने लगा कि हम लोग, जैसे ज़ुहैर का घर है, तो जो मेरा दोस्त है उसका घर ये है, और बीच में रोड चलता है, और इस तरफ उसके दूसरे हमारे दोस्त का घर है, तो ऑलमोस्ट अपोजिट में है। ये यहाँ पर है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, लेकिन मतलब 2 कदम पर ही है। तो ज़ुहैर कहने लगा कि मैं, अमीर और हुसैन, हम लोग तीनों दोस्त यूं घर की तरफ यूं खड़े हुए थे, जिसमें से मैं मेरे घर को फेस कर रहा था, और हुसैन और अमीर जो था वो अमीर वाले घर की तरफ फेस किए हुए थे उन्होंने ना। तो कह रहा है कि थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि ये जो मेरा घर है, इसके बराबर में जो मेरा वाला खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, कह रहा है यहाँ पर एक जो वॉल है, इस पर कोई बैठा हुआ था ना, और मेरा वो फुल वही आप वाली बात कि फुल काला स्याह किस्म का कोई साया था। कह रहा, आई डोंट नो कि वो मर्द था या औरत थी, लेकिन वो बिल्कुल काला। कह रहा पहले मैंने उसको देखा, मैंने देखने के बाद मैंने कहा शायद
मेरे ग्लासेस पे शेड आ रहा है। कह रहा मैंने ग्लासेस उतारे, उसको मैंने फिर साफ़ किया और फिर मैंने वो ग्लासेस लगा के फिर मैंने उस जगह पर देखा तो वही काला साया वहीं पे मौजूद था। कह रहा इसके बाद मैं काफ़ी देर इसको यूँ आगे पीछे करके मैं देखता रहा कि यार ये स्याह जो कोई इंसान बैठा हुआ है, कोई फ़कीर बैठा हुआ है, क्या चीज़ है, कोई चादर लपेट के जैसे कोई नहीं बैठा हुआ हो। कह रहे इस तरह करते करते फिर मैंने वो जो दोनों दोस्त अमीर और हुसैन इसके अपोजिट में खड़े हुए थे, कह रहा मैंने उनको बोला कि भाई दोनों नहीं पलटना, एक जना अमीर आप पलट लो और आप पीछे देखो कि मेरी जो घर की जो ग्राउंड की जो वॉल है इसकी वॉल पर कोई बैठा हुआ है क्या। तो अमीर ने जैसे पीछे देखा तो उसको वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद उसने हुसैन को बोला तो हुसैन आप देखो, हो सकता है इसको नज़र नहीं आ रहा, आप देखो। हुसैन ने पीछे देखा, उसको भी कुछ नज़र नहीं आया। कह रहा उसके बाद मैंने उस चीज़ को हमने इग्नोर किया ना। मैंने कहा मैं खाम का कुछ बोलूँगा वही आप वाली बात के लोग समझेंगे पागल है। हाँ। तो मैंने इसको इग्नोर किया। कह रहा करते करते काफ़ी देर तक वो साया ऊपर बैठा रहा और उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके ना मैंने बोला भाई अब चलो चलने की करते हैं। हमारी तरफ आ रहे थे वो लोग। तो जैसे वो लोग गाड़ी निकाल लगे उसने कहा कि मैं उस दीवार की तरफ बढ़ा हूँ, मैंने वॉक किया है, मैं अपने घर की जो कंपाउंड की वॉल है उसके पास जाके मैं खड़ा हुआ हूँ। वो साया मैंने बाकायदे कह रहा है मैंने क्लियर देखा और क्लियर देखने के बाद बाकायदा वो मेरे सामने धुआं बन के जैसे कोई चीज़ उड़ जाए इस तरह वो चीज़ गुम हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ये चीज़ कैफियत तारी हो और उसको वो चीज़ नज़र आ जाए तो हर किसी को नज़र नहीं आएगी। अब जैसे इसको यहाँ बैठे बैठे चीज़ें 4-5 चीज़ें नज़र आ जाती हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आती हैं। तो ये ऑफ कोर्स इसके लिए भी बड़ा दिल घुटना चाहिए। हर किसी के सामने भी ये चीज़ें नहीं आती हैं लेकिन ये सिर्फ उनके सामने आती हैं जिनको ये अपना चेहरा अपना अक्स दिखाना चाहते हों। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छा सॉरी, इस हवाले से आपसे ज़ुहैर ने क्या बात की थी? ज़ुहैर ने वही बात की थी जो हम उस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पर। और उसने मुझे किस्सा नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि वो मुझे हमेशा अपोज करता है इन सारी चीज़ों को लेके ना। और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन उस दिन वो मुझे किस मुंह से या किस हिसाब से वो बात करता। ज़ुहैर हमारा जो दोस्त है जिसने ये चीज़ देखी थी वो काफ़ी डिबेटिंग है ना, वो हर चीज़ में डिबेट करता है। अगर इसने यस बोल दिया तो वो नो बोलेगा, मैंने अगर नो कर दिया तो वो यस करेगा। तो वो डिबेट्स करता है, अच्छी बात है। लेकिन इस सिचुएशन में फ़र्स्ट टाइम हम छेड़ी छाड़ी करते हैं, इसको तंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ज़ुहैर बड़ा स्पेशल फ्रंट फॉरवर्ड निकल के इसको छक्के मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस दिन वो बड़ा सीरियस मूड में था और सीरियस नोट पर आकर उसने आपसे ये सवाल की थी। और हाँ, मैंने उसको जो जवाब दिए थे उसमें वो बिल्कुल चुप हो गया था। उसके बाद उसके सवालात क्या थे? उसके सवाल याद ये थे कि यार ये किस तरह के दिखते हैं, ये किस तरह से होते हैं, किस रंग के होते हैं, कभी किस तरह से अगर गायब होते हैं तो किस तरह से होते हैं, या अगर ये अचानक सामने आ जाएं तो क्या नुकसान देते हैं, या ये आपका अपना करीन होता है। बेसिकली उसने बात स्टार्ट की थी करीन से। और एक और चीज़ उन्होंने यही बात भी बोली थी उसने, ये मुझे याद है जब बातें चल रही थी तो उसने ये भी बोला था कि क्या ये तीसरी आंख ऐसे ही खुल जाती है, किसी के सामने भी आ सकते हैं, ये बात भी उसने बोली। हाँ, लेकिन वो तीसरी आंख इस तरह से नहीं खुलती है, तो एक झटका होता है जो लग जाता है बंदे को ना, वो उस तरह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ तब ऐसा होता है यार कोई बात। और अच्छा। यहाँ मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो एक्सपीरियंस अब कर रहे हैं इन चीज़ों को। और जैसे मिसाल के तौर पे एक दो व्यूअर ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे इंस्टा पर सवाल किया कि काशिफ भाई ये बताएं कि यार ये जो सीन है ये हमारे साथ अब होने लगा है, मतलब क्या ये आपकी स्टोरीज की वजह से है कि अब हमें चीज़ें कभी कभी दिखना शुरू हो गई हैं, कभी कभी फील होना शुरू हो गई हैं। तो मैंने उनसे कहा यार देखो मुझे नहीं पता, लेकिन यस हम उनको डिस्कस करते हैं, हम उनके किस्से सुनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर ये बात
मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, जिस जिस बंदे ने, मैं डरा नहीं रहा हूँ सीरियसली मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस जिस बंदे ने इसका अपोज किया है, या तो ये जानबूझ के करता है कि अब जैसे मैं इसका अपोज करता था शुरुआत की, आप स्टोरीज देखें तो मैं इसका अपोज करता था काफ़ी ना, और हमारा बड़ा खैर पुराना याराना है, तो मैं इसको उस हिसाब से छेड़ता था। तो फिर मेरे साथ यहाँ पर किस्से हुए, मैंने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे बच्चियों ने ख्वाब में देखा, और मेरे फैमिली इस चीज़ को सफ़र करना शुरू कर दिया उन्होंने ना। और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि ऐसा आप इस स्टूडियो में क्या कर रहे हो। ये स्टार्टिंग का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, इस स्टूडियो में वो क्या करते बाजी हो। जो थी आपकी वो वाली। हाँ, तो आप ऐसा क्या करते हो कि हमें बार बार इस चीज़ का ख्वाब आ रहा है, और हर किसी को अलग अलग तरीके से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, मुझे याद है कि हमारे पास बहुत ऐसे व्यूअर्स भी थे जो अपोज करते थे, और उसके बाद अब वो इसके फेवर में। तू जानबूझ के करता है? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के नहीं करता है, Seriously? कभी भी नहीं। Seriously? सीरियसली करता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करता। सीरियसली करता है ये? जानबूझ के कुछ अच्छा नहीं चलो करता। स्टोरी पे आते हैं। यार, कभी इंसान का बच्चा जब कोई ज़ख्मी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा बच्चा हो, आशी का बच्चा हो, किसी को भी चोट लगती है तो एक इमोशनल, एक बंदा जुड़ा हुआ होता है अपनी औलाद से ना। खुदा ने एक मोहब्बत रखी है। अच्छा, वो सिर्फ इंसान में नहीं रखी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत, वो इंसान ने दुनिया की हर मखलूक में मोहब्बत रखी है। चाहे वो जानवर की औलाद हो, चाहे वो इंसान की औलाद हो, चाहे जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो जिन्नात में से ही क्यों ना हो, औलाद सबको प्यारी होती है। इंसान की औलाद अगर ज़ख्मी होती है तो उसका दिल दहल जाता है। और अगर मैं देखूंगा किसी जानने वाले का बच्चा, अगर उसे हल्की सी चोट लग गई तो मेरा दिल बैठ जाता है, यार बच्चा है, चोट तकलीफ़ में आ गया। ऐसी चीज़ें, ऐसी मखलूक जिनके बच्चे अगर ज़ख्मी होते हैं किसी वजह से, हमारी वजह से, जो नज़र नहीं आते, सोचें उनको क्या तकलीफ़ होती होगी। हैं तो वो भी माँ बाप, और हम उसी जगह पर बैठकर फिर मस्तियाँ मजाक कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना, फ़लाने मखलूक ने, फ़लाने जिनने ये कर दिया। यार, आपने वहाँ पे उसकी तकलीफ़ को फ़ील नहीं किया। अगर आपकी वजह से उसका बच्चा, उसकी फैमिली का कोई मेंबर सफ़र किया है तो उसको तकलीफ़ हो रही है, आप उसकी तकलीफ़ पे कह कहे मार रहे हो, भले आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप उधर बैठ के मस्तियाँ मजाक कह कहे ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो उनको फिर गुस्सा आता है। इसी तरह से, जिस तरह से एक आम नॉर्मल इंसान को गुस्सा आएगा कि यार मैं तकलीफ़ में हूँ, ये बैठ के हंस रहा है, कह मार रहा है। मेरे साथ एक बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, काफ़ी पुरानी बात है। मैं, एक एरिया है, ये यूँ समझ लो कि विंदर है, विंदर बलूचिस्तान साइड पे, विंदर के आगे का थोड़ा सा एक एरिया है। तो मेरा होता ये था पहले कि मैं जी, मूड होता था मेरा, अब तो काफ़ी मुझे आशी ने भी कंट्रोल कर लिया है, मेरे और कुछ लोगों ने मुझे कंट्रोल किया, वरना होता ये था कि मैं गायब हो जाता था। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रहा, उसके बाद मैं गायब हो गया। एक फेज़ आता था मेरा, और वो उसमें मैं कहाँ होता था मुझे खुद नहीं पता होता था। लेकिन अभी भी बीच में कुछ ऐसा होता है कि मैं चला जाता हूँ, रात को उठ के गाड़ी निकाली, मैं चला गया। लास्ट ईयर 2020 और 21 में तो ये बहुत हुआ मेरे साथ कि मैं रात को 3-3 बजे भी गाड़ी लेके, 2 बजे भी गाड़ी लेके घर से निकल जाता था। कहाँ जाता था, अंधेरा होता था, रूट पता होता था, इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, निकल गया। विंदर की साइड पे मैं वो निकल गया। शाम का टाइम था, मगरिब हो रही थी, और वही सर्दियों वाला मौसम था। गाड़ी में निकाली और ड्राइव करके, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव भी कोई छोटी मोटी लॉन्ग ड्राइव नहीं, 3-4 घंटे आराम से, 3 घंटे आपके लग जाते, मैं उस तरफ निकल गया। अच्छा, मैंने देखा एक जगह पे हल्की सी रोशनी आ रही है। जिस तरह से ना कुछ लोग सर्दियों में आग जला के बैठते हैं, तो कुछ लोग आग जला के बैठे हुए हैं। मुझे ये हुआ कि यार चलो, हो सकता है चाय वाय का कोई बंदोबस्त हो। निकल आया हूँ, चाय वाय का कोई बंदोबस्त हो तो बैठ के चाय पी लूँगा, इनके साथ गपशप कर लूँगा। अच्छा, डर मुझे इस चीज़ का नहीं होता
डर मुझे इस चीज़ का नहीं होता कि वहाँ पे क्या चीज़ है, ना ही मुझे इस चीज़ का डर होता है कि जी यहाँ पे कोई मेरी डकैती कर लेगा, कोई मुझसे छीन लेगा। क्या छीनेगा? वॉलेट छीनेगा, पैसे जितने होंगे वो ले जाएगा, और क्या छीन सकता है? और तो कुछ, वो मोबाइल होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो। इसलिए मैं डरता उड़ता नहीं इन चीज़ों से, और मेरे भाइयों बहनों से तो वैसे ही नहीं डरता मैं। तो उधर जनाब वो आग जल रही थी, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के गया, देखा तो एक छोटा बच्चा, एक लंबा पत्थर था, इस जिस तरह से कैप्सूल किस तरह से होता है, कैप्सूल की तरह एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पर एक बच्चा लेटा हुआ है। एक औरत उसके सिरहाने खड़ी है जिसके बाल खुले हुए हैं, और उसके बाल बाकायदा ज़मीन तक आ रहे हैं, और वो चीख रही है। और एक बंदा उस बच्चे के राइट साइड पर खड़ा है जो कि उसको सहला रहा है। मैंने कहा यार ये तो सीन कुछ और है। लाइक मुझे लगा कि चाय वाय मिलेगी, या तो आग जल रही है और ये कोई कोई तकलीफ़ में। खैर मैंने अपना क्या किया, गाड़ी की डिक्की खोली, अपना फर्स्ट एड किट निकाली। मैंने कहा पॉसिबल है कोई इंजरी हो, कुछ हो। फर्स्ट एड किट ले गया उनके पास। तो औरत ने, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बाल उसके इतने थे, और ज़मीन पे जब उसने ये देखा कि कोई हमारी तरफ आ रहा है बढ़ते, तो उसने जब यूँ मेरी तरफ नज़र उठाई आशी, तो उसकी आंखें लाल थी बिल्कुल। एक परिंदा आता है उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं गाजर की तरह, उसकी आंखें उस तरह से बिल्कुल लाल थी, जैसे गुस्से में हो वो मुझे मार देगी या मुझे खा जाएगी। उसने जब ऐसे करके देखा तो मुझे सिर्फ उसके चेहरे पे उसकी लाल आंखें वो नज़र आई। बहरहाल मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हुई, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा। तो चीख की आवाज़ ही बहुत ख़तरनाक से किस्म की वहाँ से कि रुक जाओ यहीं पे, से आगे नहीं बढ़ना। मैं रुक गया। अब कितने कदम पे रुका हूँगा, हार्डली कोई, आशी आज तेरे रूम में बड़ा मज़ा लगा पड़ा है, हार्डली कोई 10 से 12 कदम मैं उनसे दूर हूँगा। वो 10 से 12 कदम मैं उनसे दूर था और मैं वहाँ पे रुक गया। अब उसने देखा कि इसके हाथ में कुछ है, और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है, और ये देख, और ये हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये डर भी नहीं रहा, और ये डर भी नहीं रहा हमसे, ठीक है। गूस बम्स। हाँ, और ये हमसे डर भी नहीं रहा। उसने एक और चीख मारी, और चीख मारने के फ़ौरन बाद जो बंदा खड़ा हुआ था वो यूँ आया और मेरे सामने आके, जैसे तुम खड़ा हो गया, स्पीड माइक्रो सेकंड्स ऐसे आके सामने खड़ा हो गया। मैं उसकी शक्ल देखा, वो गुस्से में, वो गुर्रा रहा था, जैसे भेड़िए गुर्राते हैं ना, गुस्से में एक साउंड निकलता है, वो जैसे दांत पी वो अपने ना वो करते हैं, क्रंच करते हैं, इस तरह से। खैर मैंने उसकी शक्ल देखी, मेरी हवा उधर थोड़ी टाइट हो गई। मैंने कहा आज तू गया। खैर मुझे कहने लगा कि तुम वापस जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं वापस जाता हूँ। हुआ क्या है, उसने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा। आशी जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी कलाई, ऐसा लग रहा था कि मेरी कलाई में किसी ने कोई अंगारे लपेट दिए हों। पकड़ के उसने मुझे स्पीड से उस बच्चे की तरफ किया। मैंने देखा कि बच्चे के जिस्म पर जगह जगह पर कट्स पड़े हुए, ठीक है, और उन कट में से कोई खून नहीं बह रहा, कहीं से कोई खून नहीं है, लेकिन एक गहरा अंधेरा वूंड में होता है ना, स्किन फट जाए तो हमारी तो लाल गोश्त नज़र आता है, लेकिन वो गहरा अंधेरा, कुछ भी नहीं है उसमें, वो कट पूरे बॉडी पे। अब मैं उधर उसको देख के मुझे समझ में ना आए, क्योंकि मुझे तो पता था ये कुछ और मखलूक है और मैं बहुत बहुत बुरी जगह फंसा हूँ अभी, और ये रात का टाइम भी है। खैर मैंने उस औरत को देखा, उस औरत की आंखें बिल्कुल जल रही थी, लाल आग। मैंने कहा हुआ क्या है मुझे बताओ। बोला यहाँ से गाड़ियाँ गुजरी थी शाम में, मेरा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, उन्होंने गाड़ियों से कोई ऐसा पानी था, क्या चीज़ थी, बाहर फेंकी जो मेरे बच्चे को लगी है।
और मेरा बच्चा ये जल गया इस तरह से। अब पता नहीं वो क्या पानी था, वो क्या चीज़ थी। कोई आमिल वहाँ से गुज़र रहे थे जिन्होंने वो देखा, और इनको देख के उस बच्चे को भगाने के लिए उन्होंने फेंका, वो डर के मारे। कुछ भी हो सकता, वो तो गुज़र गया, मेरी शामत उधर आ गई। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, अगर मैं तुम लोगों के बच्चे को अगर सही कर दूं तो फिर तो तुम लोग गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कह लगी मेरा बच्चा तुमसे सही नहीं होगा, ऐसे सही नहीं होगा, और मुझे बताओ कैसे सही होगा। मैं वो कर देता हूँ जिससे तुम्हारा मेरा तुमसे वादा है। देखो, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आगे हुआ तो ठीक है। अब मैं उनको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ जैसे एक इंसान को ट्रीट किया जाता है नॉर्मली। मेरी फटी हुई है, लेकिन मैं अपने आप पर काबू रख के और उनसे ही बातें कर। उस औरत ने एक जगह का पता बताया जो वहाँ से आधा घंटा दूर थी। बोला उस तरफ जाओ, वहाँ पर अंदर एक मंदिर है। मंदिर में उसने एक जगह बताई, बोला वहाँ पर सिंदूर पड़ा हुआ है, पत्थर सिंदूर का, बेसिकली वो पत्थर की तरह का एक चीज़ थी, वो सिंदूर का उसने उसको बोला वो पड़ा, वो ले आओ, और वो लाके तुम लगाओ, क्योंकि हम नहीं उठा सकते उस चीज़ को। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा रात का वक्त है, बात भी कर लिए, आधा घंटा मैं उधर ट्रैवल करके जाऊं, आधा घंटा वापस आऊं। वहाँ का वो जो पंडित होता है या जो भी होता है इबादत करने वाला, वो पूजा करने वाला, क्या वो मुझे अंदर आने देगा इतनी रात को? क्योंकि ताला लग जाता है, और मैं उसको बताऊंगा तो क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा? ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मुझे रास्ता सही से नहीं पता, मेरे साथ कोई चले। तो वो बंदा जो है वो मेरे साथ बैठा। वो आधे घंटे वाला रास्ता हार्डली कोई 10 मिनट में मैंने क्रॉस किया। तो वो मंदिर एक अंदर की तरफ मंदिर था। वहाँ गाड़ी मैंने रोकी तो मंदिर पे ताला लगा हुआ था। अब जब मैं मंदिर के पास पहुँचा, मैंने देखा यार यहाँ तो ताला है, अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? सोच ही रहा था तो वहाँ का जो पूजा करने वाला था, पंडित था, उसने मुझसे खुद ही बोला कि जो चीज़ तुझे चाहिए वो मैं तेरे लिए लेके खड़ा हुआ हूँ, तू ले जा। ओह, उसको वो बात किसने बताई, उस तक वो बात कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उससे लिया। बज़ाहिर वो छोटा सा पत्थर था, नरम किस्म का, लाल कलर का, सिंदूर टाइप, बेसिकली कि सिंदूर जो मांग में भरते हैं ना, इस तरह की कोई चीज़। लेकिन जब मैंने उसको आशी उठाया ना, तो मेरे हाथ बर्फ़ की तरह फ्रीज़ होने लगे। अब जैसे ही उसने दिया, मेरा दिल किया मैं सेकंड में इसको नीचे, बर्फ़ आप अगर उठा लो हाथ में, कितनी देर तक उठा सकते हो? खैर मैंने वो उठा के फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा, और मैंने जाके गाड़ी में नीचे रख दिया। हाथ मेरे ठंडे इतने, और सर्दी भी हो रही थी कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग ग्रिप ना कर सकूं। खैर 10-15 मिनट में मैं वापस उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पे वो औरत बैठी थी। तो औरत ने कहा कि ले आए? मैंने कहा हाँ मैं ले आया हूँ। वो बंदा भी उसका जो था, जो मेरे साथ चला था, वो मुसलसल जब से मेरे साथ चला था गाड़ी में कुछ पढ़ रहा था। वो अरबिक नहीं थी, वो हिंदी नहीं थी, वो कोई और ज़बान थी। वो कंटिन्यू उसको पढ़ते जा रहा था, और ऐसे पढ़ रहा था जैसे वो अपनी ज़बान में दुआ मांग रहा हो अपने औलाद की बेहतरी के लिए। खैर वो गया, वो जाके मैंने उसके ज़ख्मों पर, उस औरत ने बोला कि मेरे बच्चे के ज़ख्मों पर इसको लगाओ। मैंने वो पत्थर हाथ से मसला, क्योंकि वो मट्टी की तरह का था और वो इस तरह से था, सिंदूर लाल कुछ जो भी था, वो मैंने उसके ज़ख्मों पे आशी मलना शुरू किया। जो तकलीफ़ से बच्चा गुज़र रहा था, वो तकलीफ़ जैसे जैसे मैं उसको लगाता जा रहा था, मेरे जिस्म पे मुझे फ़ील होती जा रही थी, महसूस होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस बच्चे से तकलीफ़ निकाल के अपने अंदर डाल रहा हूँ वो तकलीफ़। मैंने वो सारा लगाया उसके जिस्म पे। हार्डली सेकंड्स की बात है, वो बच्चा उठ के बैठ गया।
वो जो औरत थी जिसकी आंखें लाल और गुस्से में, आशी मैंने उससे खूबसूरत औरत नहीं देखी। वो इतनी खूबसूरत हो गई। और उसका जो बाप था वो ऐसा हट्टा कट्टा और नौजवान ऐसा हो गया। मैं उन दोनों को देख के ना रिलैक्स हो गया कि यार इनकी वो कैफियत ख़त्म हो गई। उस औरत ने मुझसे कहा कि मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए। ये वो काम था जो तुमने किया, तुम हमें देख सकते थे, तो वरना कोई और ये काम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा आज मर जाता, और जब मेरा बच्चा मरता तो फिर यहाँ से जो भी गुजरता किसी के बच्चे को मैं छोड़ती नहीं उस एरिया से। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। तो कहने लगी कि तुम्हें आग जो नज़र आई वो भी इसलिए नज़र आई और किसी को नहीं आई। तुम रुके तो हमें पता चल गया कि तुम हमें देख सकते हो, तुम हमारी मदद करोगे और कर सकते हो। और तुम्हें जब हमने जाने का बोला तो हमें पता था तुम्हें हम जाने का बोलेंगे तुम जाओगे नहीं। खैर ये बात हो गई। कहने लगी तुझे बता तुझे क्या चाहिए, तू बोल, तुझे हम वो चीज़ देंगे। मैंने कहा मुझे दुआएं चाहिए और इजाज़त चाहिए, और मुझे 3 घंटे का रास्ता 5 मिनट में तय करना है, मुझे घर जाना है। तो खैर ये बात हुई, और फिर मैं वहाँ से निकला तो काफ़ी टाइम हो चुका था, सुबह होने वाली थी। मैं वापस घर आया। वो खूबसूरत औरत उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे घर पर पहले से मौजूद थी। कहने लगी कि मैं तुम्हें रिवार्ड, मतलब मैं तुम्हें इनाम देने आई, मैं तुम्हें कुछ बख्शने आई हूँ। बख्श दिया आपने। मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ नहीं बख्शने आई। तो मैंने कहा ये मैं आपको हाथ जोड़ता डॉक्टर, हूँ, मैं तुझे खुश करने आप आई चले हूँ। जाओ, और मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ और खुश हो चुका हूँ, तो मुझे और कुछ खुशकी की ज़रूरत नहीं है। खैर उसके बाद उस औरत ने मुझसे एक वादा किया जो कि मैं बता नहीं सकता, और उसके बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। अभी भी कभी कभी 6 महीने 8 महीने में जब मैं बहुत ज़िंदगी से बेजार हो जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि यार चल बोलिया चल उत्थे चलिए जित्थे सारे अन्ने, तो गाड़ी निकालता हूँ और अन्नों की नगरी में चला जाता हूँ। कभी बेला, कभी उथल, कभी विंदर, कभी कहीं कभी कहीं कभी। चले, बात निकली है तो एक बात और भी शेयर करते हैं, और वो बात ये है, जो डॉग लवर्स हैं मुझे बताइएगा। मना कर देंगे। हाँ नहीं, मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो डॉग्स हैं मेरे रॉक्सन और केंजो, वो ऊपर एग्जैक्टली इस रूम के ऊपर एक रूम बना हुआ है, तो उस रूम में वो लोग मतलब बेस्ड वहाँ पर, छत पूरी खुली हुई है, पूरी छत पर वो लोग भागते दौड़ते हैं, लेकिन बच्चे जब देते हैं तो इस रूम में होते हैं। अच्छा, इस दफ़े बच्चे रॉक्सन ने जो है ना वो रूम के अंदर नहीं दिए, हमारी छत पर एक कोने में एक हमने बजरी का सेटअप रखा हुआ है ना, जिस तरह नहीं वो रेती होती है, तो उस तरीके का हमने सेटअप रखा हुआ था, क्योंकि ये फिर डॉग्स जाके उसमें खेलते हैं, थोड़ा सा कलाबादियाँ खाते हैं, खुश होते हैं, तो हमने वहाँ पर एक सेटअप छोटा सा डाला हुआ था। इस दफ़े बच्चे इसने रूम में नहीं दिए, वहाँ पर जाके दिए बच्चे। चले, हम समझे शायद वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रही है इसलिए बच्चे यहाँ पे दे दिए। चले, इस दफ़े अल्हम्दुलिल्लाह उसने 8 बच्चे दिए, और 8 में से 3 ऑलरेडी मरे हुए थे, ठीक है, जिसमें से एक मैंने देख लिया था, एक कोने में वो गिरा कर आई थी तो वो मैंने वहाँ से उठा लिया था। 2 बच्चे उसने जो मरे हुए थे उसने वो 2 बच्चे उस बजरी के अंदर छुपा के रखे हुए थे, दफना के रखे हुए थे। ठीक, सुनिएगा बात, अब है पते की बात। जब मैं गया तो उसने उस रेती में से बच्चे निकाले, एक मरा हुआ बच्चा निकाला, ठीक है, उससे छाटा, मुंह में डालकर हिलाया ताकि मट्टी वट्टी सारी निकल जाए, फिर ले जाकर एक कोने में बैठकर उसको चबा के खाया है। तो ये सीन मैंने फर्स्ट टाइम देखा, थोड़ा सा मुझे भी खाते इस तरह से, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ, लेकिन मुझे फिर किसी ने बोला नहीं ऐसे करते हैं। आई डोंट नो, मेरा सांस अभी ऊपर नीचे हो रहा है कि वो उस वक्त जब वो मेरे सामने खा रही थी तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि आपने कहा कि औलाद जो है वो सबको प्यारी होती है, ठीक है, ऑफ कोर्स सबको प्यारी थी, हमने भी सुना है और हम महसूस भी करते हैं, लेकिन उस कुत्ते ने, मतलब माँ ने
अपने मरे हुए बच्चे की जो डेड बॉडी थी उसको बड़े मज़े लेकर उसको खाया उसने, और मैं कुछ नहीं कर सक रहा था क्योंकि अब मैं ऑफ कोर्स अगर उसके मुंह से वो निवाला निकालूंगा तो वो शायद, और उस वक्त उसकी कैफियत भी ये थी कि अपने बच्चों के साथ होना, डिलीवरी ताज़ी होना और सब चीज़ें होना, तो आई डोंट नो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भूख में, भाई चलो भूख तब की बात है जब उसको खाना प्रॉपर ना हो, खाना प्रॉपर, दूध बढ़ा दिया हमने उसका और इस तरीके की चीज़ें ताकि वो उसका वो सारा सिस्टम पूरा चले। लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद जो दूसरा मरा हुआ बच्चा था वो वहाँ से बच्चा मैंने जैसे उठाया और ये कंटिन्यूस उसने वो खाया हुआ बच्चा भी छोड़ दिया वहाँ पर, मैंने नहीं सॉरी वो बच्चा पूरा खा चुकी थी, पूरा बच्चा खा चुकी थी। वो दूसरे बच्चे के लिए मैं जैसे उठाने लगा तो वहाँ से दौड़ती मेरे पास आई और वो मेरे आगे पीछे दौड़ने लगी कि मतलब कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे दो। लेकिन वो खैर मैंने इधर उधर करके ना मैं ले आया उसको नीचे, और उसको फिर मैंने शॉपर में बैग में बंद करके और फिर इसको कफन दफन का सिलसिला जिस तरह होता है तो वो किया। तो लेकिन क्या जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग्स के हिसाब से ये सब चीज़ें करते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है कभी? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक थे, 4 बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनमें से एक फिर एक्सपायर हो गया जब से उस रूम में शिफ्ट हुए। अब मैं रूम से बाहर निकाल के लेके जाता हूँ, बाहर जाके रखता हूँ, तो वो माँ जो है वापस उनको रूम में ले जाती है। मैंने कहा बस ठीक है, वो जहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रही है बच्चों को भले वहाँ छोड़ दे। लेकिन 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हैं, और दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला सब ठीक ठाक ही गुजरे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो कैमरा है मेरे पास, ये है A6400 सोनी, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, फोकस डीफोकस, वो फोकस बड़ा अच्छा पकड़ लेती है ना। अभी मैं आपको मज़े का सीन बताऊं, ये अभी से नहीं कर रही, नहीं मैं आपको मज़े का सीन बताऊं, इसने हमें फोकस छोड़ के हमारे बीच में एक चीज़ Yes. पे फोकस करना स्टार्ट किया है। ये हमें जैसे अब ये हिलेगा तो इसको फोकस करेगी, मुझे फोकस कर लेगी। लेकिन अभी इसने क्या किया, हमारे बॉक्सेस छोटे होते हैं फोकस करने के इतना लिए, बड़ा बॉक्स, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इतना इस पूरे सेंटर में उसने फोकस किया उसको। क्या आप लोगों ने उस बीच में जब मैंने बात की उससे 2 सेकंड पहले आपने शायद कोई पीछे कोई चीज़ देखी तो प्लीज़ वो भी मैं ज़रूर बताइएगा। मतलब मुझे लगता है शायद आज बीच में कुछ होगा। मैंने आज बोला भी तुम्हें कि आज स्टूडियो में बड़ा मज़ा है। खैर जी, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की बकवास? और हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, बैटरी डाउन भारी हो रही है यहाँ जी। आज मेरी तबीयत भी बहुत भारी हो रही है यहाँ पे। जा रहे हैं हम चाय पर, और अगर आप लोग हमें मिलना चाहते हैं तो हम लोग चाय पर रोज़ बैठते हैं ऑलमोस्ट, सैटरडे संडे को ये होता है, तो सैटरडे संडे को आप लोग हमारे साथ मिल सकते हैं। यार उसकी कॉल आई थी, 3 मिनट रह गए हमारे पास, जल्दी बोलिए। शोएब की, हाँ, और मैं रिसीव नहीं कर सका, मैं सो रहा था। शोएब भाई सॉरी, और दूसरे दिन मेरे दिमाग से बात निकल गई, नहीं तो मैं उनको कॉल बैक करता। शोएब दायो साहब एक्सट्रीमली सॉरी यार। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे, और हम लेते हैं आपसे इजाज़त क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड पर है, कहीं सारी स्टोरी गुम ना हो जाए। ओके, हमारी तरफ से सी या बाबा हाफिज़।